हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंकिम और आज मैं लेके आया हूँ पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965। ठीक है। तो ये बहुत अच्छा टॉपिक है, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965। तो आज देखते हैं इसे पढ़ने के पहले हम लोग कुछ हिस्ट्री जानते हैं, पीछे इसके बैकग्राउंड जानते हैं, क्यों बोनस दिया जाता है क्यों नहीं। तो चलिए, यहाँ पे बोला गया है, फॉर सर्विस रेंडर्ड एम्प्लॉय फॉर एनी प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन आर एंटाइटल्ड टू मॉनिटरी कंपनसेशन। मॉनिटरी कंपनसेशन क्या करते हैं, वो देते हैं, किसे देते हैं भाई, अपने वर्कर को। ठीक है। तो ये प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या देते हैं, मॉनिटरी कंपनसेशन देते हैं। तो भाई मॉनिटरी कंपनसेशन किसको देंगे, वर्कर को देंगे। तो वो मॉनिटरी जो कंपनसेशन दिया जाता है वो बोनस के रूप में दिया जाता है। बोनस इज ए फॉर्म ऑफ मॉनिटरी इंसेंटिव दैट इज पेड बाय द एम्प्लॉयर टू हीज और हर एम्प्लॉय। किसे देते हैं वो, एम्प्लॉयर किसे देते हैं, अपने एम्प्लॉय को देते हैं। तो यहाँ पे बोला गया इंटेंस इंसेंटिव कैन बी गिवन टू एम्प्लॉय टू शो अप्रिशिएशन फॉर देयर डेडिकेटेड वर्क और टू मोटिवेट एम्प्लॉय टू परफॉर्म बेटर एट द वर्क प्लेस। तो भाई इंसेंटिव क्यों दिया जाता है एम्प्लॉय को, इसलिए दिया जाता है क्योंकि वो अच्छी तरह से काम करे, मोटिवेट होकर काम करें, क्योंकि उसे जितना पैसा मिलेगा वो और काम करेंगे, उनकी कार्य क्षमता और बढ़ेगी। ठीक है। बड़ी दक्षता से काम करेंगे। ठीक है। तो ये गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी बनाया कि भाई बोनस देना चाहिए, बोनस ज़्यादा देंगे, जितना देंगे हमारी प्रोडक्टिविटी क्या होगी, हमारे प्रोडक्शन बढ़ेगा। ठीक है। लेबर अच्छे से काम करेंगे, बिजनेस इन्वायरमेंट बना हुआ रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पे हिस्ट्री जानते हैं पहले। करीब हिस्ट्री ऑफ पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट ये है, करीब 1917 का बात है। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार सर्टेन टेक्सटाइल मिल्स ग्रांटेड 10% ऑफ वार बोनस टू द वेजेज ऑफ द वर्कर अंडर देयर एम्प्लॉयमेंट। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम टेक्सटाइल मिल्स जो हैं उनके वर्कर लोगों को वहाँ के एम्प्लॉयर ने 10% बोनस दिया। तो क्यों दिया, क्योंकि उस समय वार था, क्योंकि आदमी लोगों के पास पैसे नहीं थे। तो वहाँ पे क्या होता है, कुछ फेस्टिवल वगैरह करने के लिए क्या किया जाता है, 10% बोनस दिया गया 1917 में। ठीक है। अब 1950 का बात है, फिर लेबर अपीलेट ट्राइब्यूनल बना, उसमें वर्कर लोग को, एम्प्लॉय लोग को बोनस दिया गया। फिर 1961 में इसको और डेवलप किया गया। ठीक है। और 1965 में ये लॉ इम्प्लीमेंट होके आया। ये लॉ कब आया, 29 मई 1965 में। तो चलते हैं, देखते हैं। देखिए, द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, यहाँ पे बोला गया था, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस एक्ट इज टू प्रोवाइड फॉर द पेमेंट ऑफ बोनस टू ए पर्सन एम्प्लॉयड इन ए सर्टेन एस्टैब्लिशमेंट। अब भाई एस्टैब्लिशमेंट मतलब ये हो रहा है कि जहाँ पे वर्कर काम करते हैं, मतलब फैक्ट्री। ठीक है। तो यहाँ पे इनका पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ये है कि जो वर्कर एस्टैब्लिशमेंट में काम करेंगे, फैक्ट्री में काम करेंगे, इंडस्ट्री में काम करेंगे, उन्हें ही बोनस दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है। तो एस्टैब्लिशमेंट क्या हो गया, शॉप भी हो सकता है, फैक्ट्री भी हो सकता है, ठीक है, इंडस्ट्री भी हो सकता है, ये है। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे बोला गया, द प्रोविजन आर एप्लीकेबल टू एस्टैब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग 20 और मोर ए पर्सन। तो जहाँ पे वर्कर 20 या 20 से ज़्यादा वर्कर काम कर रहे हैं, वहाँ पे ये पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 अप्लाई होगा। तो वहाँ पे इन लोगों को बोनस दिया जाएगा। अगर इनसे कम होगा तो ये पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट ये अप्लाई नहीं होगा। ठीक है। अब आते हैं तीसरा नंबर पॉइंट में। तीसरा नंबर भाई पॉइंट क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 द मिनिमम बोनस ऑफ 8.33% इज पेबल टू एवरी इंडस्ट्री एंड एस्टेब्लिशमेंट। मतलब यहाँ पे बोला गया है कि कोई भी इंडस्ट्री या एस्टेब्लिशमेंट हो, तो कम से कम आपको एम्प्लॉय को 8.33% बोनस देना पड़ेगा ही। ठीक है। ये सेक्शन 10 में बोला गया है इस एक्ट में। ठीक है। मिनिमम बोनस कितना देना पड़ेगा, कम से कम 8.33, ये याद रखिएगा। अब यहाँ पे बोला गया, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 कैपिटल ए ऑफ दिस एक्ट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बोनस इंक्लूडिंग प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस shall not exceeds 20% of salary or wages of an employee। तो यहाँ पे सेक्शन 31 कैपिटल ए में ये बोला गया, भाई मैक्सिमम बोनस आपको कितना मिलेगा, एम्प्लॉय को 20%, क्या 20%, अप टू 20%, 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अप टू 20% मैक्सिमम बोनस मिल सकता है, मिलेगा। ठीक है। लेकिन उससे ज़्यादा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को नहीं दे सकता। ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, द कॉन्सेप्ट ऑफ पेइंग बोनस इन इंडिया ऑरिजिनेटेड ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वार। ठीक है। ये कॉन्सेप्ट कब आया था, 1917 में आया था, जब टेक्सटाइल
मिल में जो काम करने वाले जो वर्कर थे उसे दिया गया था 10% बोनस। तो ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार व्हेन सर्टेन टेक्सटाइल मिल्स ग्रांटेड 10% ऑफ वेजेस एज ए वार बोनस टू देयर वर्कर्स इन 1917। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया द फॉर्मूला फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ बोनस वाज evolved by the full bench of labor appellate in 1950। तो हम इंडिपेंडेंस के बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस 1950 में एक लेबर एप्लेट बनाया गया। तो इसमें बोनस के बारे में डिस्कशन किया गया कि भाई लेबर को बोनस देना चाहिए, क्योंकि वो अपनी सैलरी से क्या करते हैं, उनको जो वेजेस मिलता है वो उससे से क्या करते हैं, कुछ खरीदते हैं फेस्टिवल के वक्त। ठीक है, वो ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको एक्स्ट्रा इंसेंटिव देना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, अब यहाँ पे बोला गया 7 नंबर पॉइंट में द पेमेंट ऑफ बोनस ऑर्डिनेंस 1965 वाज प्रोमुलेटेड ऑन 29 मई 1965। तो ये जो इम्प्लीमेंट हुआ 29 मई 1965 को ये कानून बन के आ गया था। ठीक है, 29 मई 1965 में। तो भाई ये यूपीएससी ईपीएफएम में ये बोनस एक्ट पूछता है। इसके लिए उस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए भी है, और ऊपर से आप कोई भी प्रोफेशनल एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए भी ये देख सकते हैं। ठीक है, अब 8 द पेमेंट ऑफ बोनस बिल रिसीव्ड द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑन 25 सितंबर 1965। तो भाई ये तो 29 मई 1965 को ये डिस्कशन हुआ पार्लियामेंट में। अब ये प्रेसिडेंट का एसेंट मतलब प्रेसिडेंट से इसके साइन होने के बाद ये 25 सितंबर 1965 को ये कानून बन के आ गया। ठीक है, कानून बन के आ गया। कब आया? 25 सितंबर 1965। 25 सितंबर 1965। ठीक है, अब आते हैं, देखते हैं। द टर्म बोनस में बी डिफाइंड एज ए बोन or gift over or above what is normally due to as a remuneration to the receiver and which is wholly to the good। अब यहाँ बोला गया है कि बोनस बाई बोनस को हम गिफ्ट भी बोल सकते हैं, बोन भी बोल सकते हैं, एक्स्ट्रा बेनिफिट या इंसेंटिव। ठीक है, या मॉनिटरी कंपनसेशन। ठीक है, तो इसे हम किसी भी रूप में हम बोल सकते हैं एज ए नॉर्मली ड्यू एज ए रेमुनरेशन टू द रिसीवर। इसी तरह रिसीवर को क्या बोलता है, एक रेमुनरेशन मिलता है, उसके साथ एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बोनस बोलेंगे। तो बोनस को यहाँ पे बोला गया है, अलग नाम दिया गया, गिफ्ट भी बोला जा सकता है। ठीक है, बोनस भी बोला सकता है, इंसेंटिव भी बोला सकता है, बोन भी बोला सकता है। ठीक है, ये बोला गया। अब बोला गया द सेंट्रल गवर्नमेंट और द कंसर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट कैन एक्सटेंड द प्रोविजन टू एनी एस्टैब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग लेस दैन 20 बट मोर दैन 10%। अब बोला कानून में ये बोला गया था कि कम से कम आपको 20 एम्प्लॉय होना चाहिए, तभी उस एस्टैब्लिशमेंट में 20 या 20 से कम नहीं होना चाहिए, 20 कम से कम होना चाहिए, तभी आप वहाँ पे बोनस एक्ट लागू होगा। तो यहाँ पे बोला गया भाई जिस एस्टैब्लिशमेंट में, जिस जगह, जिस फैक्ट्री में, जिस शॉप में अगर 20% नहीं है, अगर वहाँ पे 20 से कम हो रहा है, 10 हो रहा है या 15 हो रहा है, 16 हो रहा है, तो भाई वहाँ पे आपको एक गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। क्या बोला जाता है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। उनसे परमिशन लेना पड़ेगा। अगर वो परमिशन दे देते हैं तब आप वहाँ पे बोनस एक्ट, वहाँ पे आप अपने एस्टेब्लिशमेंट में ये इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये हुआ। नेक्स्ट, अब यहाँ पे बोल रहा है एम्प्लॉय ऑफ द, अब कहाँ बोनस एक्ट इसमें ये पॉइंट में है, कहाँ बोनस एक्ट, ये कानून द बोनस एक्ट 1965, कहाँ ये द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, कहाँ ये एक्ट क्या होगा, लागू नहीं होगा। तो यहाँ पे बोला गया एम्प्लॉयज ऑफ द जनरल इंश्योरेंस कंपनी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, यूनिवर्सिटीज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल, चेंबर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, सोशल वेलफेयर इंस्टीट्यूशन, local bodies etc are not entitled to bonus under this act। यहाँ पे बोला गया भाई ये सब जो ऑर्गेनाइजेशन है इन्हें इन पर बोनस एक्ट ये कानून लागू नहीं होगा। इनके लिए अलग से ये लोग अपना एक्ट में बताए हैं, आरबीआई एक्ट में किस तरह बोनस देंगे। ठीक है, ये लोग खुद का अपना एक्ट है उसमें बताया गया, लेकिन द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 इस सब ऑर्गेनाइजेशन में लागू नहीं होगा। What they are paid as a bonus is ex gratia payment, ex gratia payment।
तो एक्स ग्राटिया पेमेंट मतलब होता है अनुग्रह पूर्वक, मतलब कि इन ये सब ऑर्गेनाइजेशन को अनुग्रह से मिलेगा, मतलब अगर ये डिमांड करते हैं तो इन्हें बोनस मिलेगा, अदरवाइज ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जनरल इंश्योरेंस कंपनी किस किस जगह किस किस ऑर्गेनाइजेशन में पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट ये 1965 पे ये लागू नहीं होगा, ये सब ऑर्गेनाइजेशन पे लागू नहीं होगा, याद रखिएगा अच्छे तरीके से। अब यहाँ पे बोला गया अकॉर्डिंग टू सेक्शन 22 ऑफ दिस एक्ट बोनस शुड बी पेड इन कैश एंड विद इन 8 मंथ फ्रॉम द क्लोज ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। भाई सेक्शन 22 ये बोलता है कि बोनस आपको किससे दिया जाएगा, कैश में। लेकिन अभी के टाइम पे बोनस जो है कैश में नहीं देते, अभी डिजिटलाइजेशन हो गया, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, एज ए बैंक में डायरेक्ट चला जाता है। पहले के ये तो 1965 में बना था, उस समय इतना डिजिटलाइजेशन नहीं था, तो उस समय कैश में दिया जाता था, ठीक है। तो अभी ऐसा बात नहीं है, कैश में भी दे सकते हैं, चेक में भी दे सकते हैं। और एक बात है यहाँ पे, एंड विद इन 8 मंथ फ्रॉम द क्लोज ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, यहाँ पे बोला गया है आपको अकाउंटिंग ईयर क्लोज होने के विद इन 8 मंथ के अंदर आपको देना पड़ेगा बोनस, ठीक है। विद इन 8 मंथ के अंदर आपको क्या देना पड़ेगा, बोनस देना पड़ेगा, यहाँ पे ये बोला गया है। फिर बोला गया है इट इज़ द एम्प्लॉयर ऑब्लिगेशन टू कैलकुलेट एंड पे एनुअल बोनस रिक्वायर्ड अंडर दिस एक्ट and to maintain the prescribed register and file annual return of bonus paid। हम बोला गया भाई ये मेंटेन करने का काम कौन, ये कैलकुलेशन बोनस का कैलकुलेशन करने का काम किसका है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका, किसका ऑब्लिगेशन है, एम्प्लॉयर का। तो एम्प्लॉयर का ये कैलकुलेशन करने का जिम्मेदारी है, और एम्प्लॉयर किसको देगा, एम्प्लॉय को बोनस देगा। और एम्प्लॉय को अगर जो जिसको जिसको वो बोनस दे रहा है वो एक रजिस्टर्ड मेंटेन करे, किसको कितना दिया जा रहा है, किसको नहीं दिया जा रहा है, वो नाम लिखा रहे। और ये एनुअल रिटर्न एक ये इंस्पेक्टर जो आते हैं उसे दिखाना पड़ता है ये, ठीक है। इसलिए ये मेंटेन किया जाता है, ये इंस्पेक्टर जो होता है गवर्नमेंट की तरफ से भेजा जाता है, तो यहाँ पे मेंटेनेंस रिकॉर्ड को मेंटेन किया जाता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और रूल्स द पेनल्टी इज इम्प्रूव। तो पेनल्टी क्या लगेगा भाई, उन्हें जेल 6 महीने का हो सकता है, और फाइन अप टू 1000, ठीक है। फाइन कितना हो सकता है, 1000, या जेल 6 महीने का हो सकता है अगर वो ये एक्ट को वायलेट करते हैं, ये कानून को तोड़ते हैं, ये ब्रेक डाउन करते हैं, तो इन्हें जेल कम से कम 6 महीने का हो सकता है, और फाइन 1000 रुपया, और बोथ भी हो सकता है, ठीक है। ये है। अब बोला गया अकॉर्डिंग टू पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 ऑल द कन्फर्म्ड एम्प्लॉइज whose basic is less than or equal to 10,000 per month is eligible for statutory bonus at the rate of 8.33% of basic pay। अब यहाँ पे बोला गया है जिस एम्प्लॉय का 10,000 से कम है या 10,000 है उन्हें तो बोनस मिलेगा ही, ये राइट है, ये स्टैट्यूटरी राइट दिया गया है। और उन्हें कम से कम कितना मिलेगा भाई बोनस, 8.33% ऑफ बेसिक पे, बेसिक पे का 8.33% मिलेगा ही, ठीक है। ये याद रखना है पॉइंट। नेक्स्ट, the bonus is paid out of the allocable surplus। The allocable surplus in case of Indian company, याद रखिए अभी allocable surplus अभी बताएंगे। इंडियन कंपनी के लिए कितना है, 60% ऑफ एलोकेबल सरप्लस है, अवेलेबल सरप्लस है, ठीक है। और इन केस ऑफ फॉरेन कंपनी के लिए कितना दिया गया है, बोला 67%। आप 60% दीजिएगा, और फॉरेन कंपनी के लिए क्या गया है, 67% दीजिएगा। अब भाई ये एलोकेबल सरप्लस क्या होता है, मान लो किसी कंपनी का रेवेन्यू 100 रुपया है, अब यहाँ पे एक्सपेंसेस 40 रुपया है, तो जो सरप्लस जो प्रॉफिट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एलोकेबल सरप्लस बोलेंगे, ठीक है। तो इंडियन कंपनी क्या देगा, 60 रुपये का 60% 36 रुपया देगा, और फॉरेन कंपनी क्या देगा, 60 रुपये का 67% मतलब 40 रुपया देगा, ठीक है। तो ये बात होता है, ये याद रखिएगा 60 और 67%। अब नेक्स्ट आते हैं, एंड एम्प्लॉय इज इंटाइटल टू बोनस इन फॉलोइंग केसेस। अब कुछ एम्प्लॉय बहुत तरीका के एम्प्लॉय होता है, टेम्पोररी एम्प्लॉय होता है, सीजनल एम्प्लॉय होता है, पार्ट टाइम एम्प्लॉय होता है, उन लोगों को भी क्या होता है यहाँ पे राइट दिया गया भाई बोनस का। तो यहाँ पे बोला गया टेम्पररी एम्प्लॉय ऑन द बेसिस ऑफ टोटल नंबर ऑफ डेज वर्क बाई हिम। यहाँ पे वो बोल रहा है टेम्पररी एम्प्लॉय जितने दिन काम कर रहे हैं उसे बोनस दिया जाएगा एज ए डे के रूप में, ठीक है। और यहाँ याद रखिएगा एक चीज़, उन्हें कम से कम भाई बोनस उन वर्कर लोग को, उन एम्प्लॉय को मिलता है जो एटलीस्ट अकाउंटिंग ईयर में कम से कम 30 दिन काम कर रहे हैं। 38 दिन वो काम नहीं करेंगे तो उन्हें बोनस नहीं दिया जाएगा, ठीक है। उन्हें बोनस नहीं दिया जाएगा, एटलीस्ट उन्हें कम से कम 30 दिन काम करना ही पड़ेगा ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है। फिर नेक्स्ट बोला गया एन एम्प्लॉय ऑफ ए सीजनल फैक्ट्री इज इंटाइटल टू प्रोपोर्शनेट बोनस, ठीक है। तो सीजनल फैक्ट्री क्या होता है, कभी विंटर सीजन में कभी समर सीजन में काम होता है, तो उन्हें सीजनल एम्प्लॉय बोला जाता है। तो सीजनल एम्प्लॉय को क्या कर दिया जाता है, प्रोपोर्शनेट बोनस दिया जाता है।
मिनिमम बोनस वहाँ पे नहीं देंगे, ठीक है, प्रोपोर्शनेट बोनस देंगे। एज ए पार्ट टाइम एम्प्लॉय एज ए स्वीपर इंगेज एज ए रेगुलर बेसिस हेल्ड इन केस ऑफ, और यहाँ पे बोला गया पार्ट टाइम एम्प्लॉय को भी क्या करते हैं हम लोग बोनस देते हैं। तो ये केस है ऑटोमोबाइल कर्मचारी संघ वर्सेज इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल 1970। यहाँ पे ये केस हुआ था, इसमें इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल की जीत हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पे ये केस का नाम है, ठीक है। एक है ये, a professional is considered as an employee and so he or she is entitled to bonus head in case of। अब यहाँ पे प्रोफेशनल जो है, जो ट्रेनिंग पीरियड में जाते हैं, ठीक है, जो ट्रेनिंग में जाते हैं, तो प्रोफेशनल को भी क्या है एज ए एम्प्लॉय कंसिडर किया जाता है और उन्हें भी बोनस दिया जाता है। तो यहाँ पे एक केस था बैंक ऑफ मुद्रा लिमिटेड वर्सेज एम्प्लॉय यूनियन 1970, ठीक है, ये केस है। अब डिसमिस एम्प्लॉय, डिसमिस एम्प्लॉय क्या बोलता है, सेक्शन 9 बोलता है कि भाई कोई भी एम्प्लॉय डिसमिस कर दिया हो, क्यों डिसमिस किया जाता है कि फ्रॉड करते हैं या राइट्स करते हैं या कोई अपने में मारपीट करते हैं या कोई कंपनी का एसेट्स को कुछ चोट पहुंचाता है या चोरी कर लेता है, तो उस समय क्या करता है एम्प्लॉय को डिसमिस कर देता है। तो भाई डिसमिस एम्प्लॉय को भी हम लोग क्या करते हैं, हु इज़ रीइंस्टेटेड विद द पैकेज, अगर उसे फिर बाद में हम बुला लेते हैं तो उसे भी क्या करना पड़ता है, उन्हें एम्प्लॉयर का ये काम है, ये राइट है कि उसे भी वेजेस के साथ साथ उसे बोनस भी दिया जाए। तो ये था हमारा केस गैमोन इंडिया लिमिटेड वर्सेज निरंजन दास प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, ये था। अब यहाँ पे बोला गया कस्टमरी बोनस इज ए बोनस विच इज पेड बाय द वे ऑफ कस्टम और ट्रेडिशनल एट ए यूनिफॉर्म रेट ओवर द नंबर ऑफ ईयर और इज नॉट लिंक विद द प्रॉफिट। अब यहाँ बोला गया कस्टमरी बोनस मतलब टेम्पोररी जो है बोनस जो है फेस्टिवल के वक्त आता है, दुर्गा पूजा, ठीक है, जैसे बंगाल में दुर्गा पूजा हुआ, ठीक है, गुजरात में जन्माष्टमी हुआ, तो ये सब जो जैसे साउथ इंडिया में पोंगल हुआ, ये सब जगह क्या होता है, सबके अपना अपना फेस्टिवल है, तो उस समय क्या होता है हम लोग कस्टमरी बोनस हम लोग देते हैं एज ए ट्रेडिशनल एज ए फेस्टिवल के रूप में, ठीक है। फिर नेक्स्ट, अ न्यूली सेटअप एस्टैब्लिशमेंट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम पेइंग बोनस इज टू एम्प्लॉय इन द फर्स्ट 5 ईयर। अब यहाँ पे बोला गया कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई एस्टैब्लिशमेंट अगर न्यूली है, तो अगर वो सेटअप कर रहे हैं तो उन्हें कम से कम 5 साल तक बोनस नहीं देना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने बोला कि भाई आप नए हो, आपको अभी इस्टेब्लिश होने में समय लगेगा, आप 5 साल तक अब अभी आप बोनस नहीं दे सकते हो, ठीक है, ये कानून में बताया गया है। ये किसने ये बताया गया, न्यूली सेटअप और इस्टेब्लिशमेंट को, या आप 5 साल तक फर्स्ट 5 ईयर आप बोनस आपका मन अगर दोगे तो कोई बात नहीं, लेकिन नहीं भी दोगे तो आप पर कोई वायलेशन नहीं होगा, ठीक है। अब बोला गया द मैक्सिमम टाइम लिमिट फॉर सेंडिंग द एनुअल रिटर्न इन 30 days फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ द टाइम लिमिट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 19 फॉर द पेमेंट ऑफ बोनस। अब यहाँ पे सेक्शन 19 में बोला गया कम जो एनुअल रिटर्न जो हम लोग भरेंगे, जो मेंटेन करेंगे, उसे कम से कम 30 दिन तक, 30 दिन के अंदर हमको क्या करना पड़ेगा, 30 दिन के अंदर हमको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। और ये चीज़ याद रखिएगा, किसी कोई भी एम्प्लॉय को कम से कम ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर 30 दिन तक काम करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे बोला गया था सेंट्रल गवर्नमेंट में मेक ए रूल्स फॉर द पर्पज ऑफ कैरिंग इनटू इफेक्ट द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल्स बनाया, रूल और भी बना सकते हैं इसके ऊपर, और भी जो भी इम्प्लीमेंट करना है, जो भी मॉडिफाई करना है, इस पर जो भी कुछ नया प्रोविज़न लाना है, चाहे कुछ भी लेबर के प्रति कुछ इस एक्ट को और अच्छी तरीके से बनाना है, तो इसके ऊपर काम कर सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का ये हक है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तो फिर हम लोग मिलते हैं नया लेके। ये हमारा पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट ये ख़त्म हुआ, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, थैंक यू।